Hello everyone, my name is Kushal and welcome to my video. My today's topic is dream analysis. So what do you understand by dream analysis? देखो ड्रीम एनालिसिस, देखो पहले तो ये समझो ड्रीम्स होते क्या हैं। हमारे दिन भर की दिनचर्या, हम दिन भर काम करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो हमारा जो माइंड होता है सब देखता है कि क्या बात चल रही है, क्या नहीं चल रही, मेरा टास्क क्या है, मेरे को दूसरे टास्क क्या दे रहे हैं। पूरा एक रिकॉर्ड होता है। जब हम सोते हैं तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड, जो बातें जो अनवांटेड होती हैं, वो हमारे ड्रीम्स के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ हमारे काम की नहीं होती, वो उसको वेंट आउट कर देता है ड्रीम्स के थ्रू। सो अब ड्रीम्स कई तरह के होते हैं। नेगेटिव ड्रीम्स मतलब कि बुरे सपने आना, तो इनको हम ठीक कर सकते हैं। हिप्नोसिस की मदद से ठीक किया जा सकता है। उसके बाद रिक्योरिंग ड्रीम। रिक्योरिंग ड्रीम का मतलब होता है कि एक सपना बार बार आना, इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप डेली सपने देखते हो और आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसका एनालिसिस करा सकते हो कि मैं इस दिन मैंने ये सपना देखा, इसका मतलब क्या है, उसको आप एनालाइज करा सकते हो। पूरा एक महीने का जो जो आप सपने देख रहे हो उसको मतलब आपको कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है, और कुछ मतलब आपसे रिलेटेड होगा, आपको निकालना होगा। और सपनों में कुछ सपने ऐसे होते हैं साइकिक ड्रीम्स, मतलब कि आपको पहले ही पूर्वाभास हो जाता है कि आने वाली घटना क्या होने वाली है। तो ये हमारे दिमाग का कमाल होता है कि ये सपनों को बांट देता है। हम डेली साइकिक ड्रीम्स देखते हैं लेकिन वो हमें याद नहीं रहते। एक तरफ से तो प्रोसेस चलता है वेंटिंग आउट का, जो हमारे काम की चीज़ें नहीं है वो हमारा ब्रेन सपनों के द्वारा बाहर निकाल रहा है। और नींद में ही एक पीरियड ऐसा रहता है जब हमें साइकिक ड्रीम्स आते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहते। सबको आते हैं लेकिन याद नहीं रहते। तो हिप्नोसिस की मदद से हम अपने सपनों को याद कर सकते हैं। हमें याद रह सकता है कि मेरे को कौन सा सपना आया था, उसका हम एनालिसिस भी कर सकते हैं और साइकिक ड्रीम्स भी देख सकते हैं। आपको साइकिक ड्रीम्स याद रहना शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। आप को जब साइकिक ड्रीम आता है तो आपको पता चल जाता है कि आने वाले टाइम में ये घटना या ये चीज़ हो सकती है, और वो ज़्यादातर सही निकलती है। लेकिन हमें अलाउ नहीं किया जाता कि साइकिक ड्रीम हम देखें। पॉसिबल है लेकिन अलाउ नहीं किया जाता। और नेगेटिव ड्रीम्स वगैरह आते हैं तो उनको हम रिमूव कर सकते हैं कि बुरे सपने ना आए। अब बुरे सपने आने का कारण क्या है? बुरे सपने आने के मेन कारण देखो मैं बताता हूँ कि जो ये होते हैं ना, ये इसलिए होते हैं कि एक तो आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो नेगेटिव है। जो आपके साथ दिनचर्या बीती है उसमें आपको एनजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, लोग आपसे मिल रहे हैं, कुछ नेगेटिव टॉक्स हो रही हैं, आपका माइंड पॉजिटिविटी में नहीं है, तो आपको बुरे सपने आने का चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ हो गई बातें। अब ड्रीम एनालिसिस से फ़ायदा क्या है? अगर आपको डेली सपने आ रहे हैं और आपको सपनों का मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो आप अपने ड्रीम्स का मतलब समझ सकते हैं उन्हें एनालाइज करके। हिप्नोथेरेपी की मदद से आपको जो सपना आ रहा है डेली वो याद रहेगा। उसको आप लिखेंगे, आप तालमेल बिठाएंगे कि क्या घटना से ये रिलेटेड है, और उसमें साइकोलॉजिस्ट एक तरह से हेल्प कर देगा आपकी उसको एनालाइज करने में। सो दिस इज ड्रीम एनालिसिस।
अगर आपको एक सपना बार बार आ रहा है तो हम हिप्नोसिस की मदद से उस सपने को बंद भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं कि वो दोबारा से ना आए। और साइकिक ड्रीम्स का भी आप पता कर सकते हैं, लेकिन साइकिक ड्रीम्स इतना अलाउ नहीं करते लोग, क्योंकि उससे क्या होता है कि बंदा अपने प्रेजेंट में रहे वो ज़्यादा बढ़िया है। आने वाली चीज़ें देखना सोचना लोग इतना प्रेफर नहीं करते, ना अलाउ करते हैं, बट इट इज़ पॉसिबल थ्रू हिप्नोसिस। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका धन्यवाद।